हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है आपकी कस्टम डिपार्टमेंट मुंबई में, जिसमें आपकी जो वैकेंसी निकली है वो निकली है कैंटीन अटेंडेंट की। देखो ये लिख रखा है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम जनरल, न्यू कस्टम हाउस बोर्ड। ये आपका एड्रेस दे रखा है। रिक्रूटमेंट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट एज पर CBIC रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 नोटिफाइड वाइड GSR 239E डेटेड 31/3/2015। मतलब जो आपकी वैकेंसी निकली है वो कौन से रूल्स के हिसाब से हैं, जो आपका 2015 का रूल है उसके अकॉर्डिंग मुंबई में है कस्टम डिपार्टमेंट में। जो आपकी एप्लीकेशन है वो इनवाइट की गई है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अपने फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है। कैंटीन अटेंडेंट इन मुंबई कस्टम कैंटीन अंडर ऑफिस द चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम मुंबई कस्टम जोन। आपका मुंबई कस्टम जोन है। आपकी जो फॉर्म है उसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 17 नवंबर। 17 नवंबर से पहले पहले आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। दूसरी बात इस चीज़ के इस फॉर्म से रिलेटेड एक और, कि जो आपका फॉर्म है ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसमें आपकी कोई भी फीस चार्ज नहीं होगी। ठीक है। कस्टम डिपार्टमेंट में है, कैंटीन अटेंडेंट की आपकी वैकेंसी है, मुंबई जोन आपका रहने वाला है, कोई भी फीस चार्ज नहीं होगी, ऑफलाइन आपका फॉर्म होगा, लास्ट डेट आपकी 17 नवंबर होगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट कैंटीन अटेंडेंट, नंबर ऑफ पोस्ट 22, कैटेगरी वाइज भी बता रखा है। जनरल की 8, OBC की 7, SC की 3, ST की 2, EWS की 2। जो आपका पे लेवल रहने वाला है वो 18,000 से 56,900 तक रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मेट्रिकुलेशन और इक्विलेंट, या तो आपने 10th की हो या 10th के इक्विलेंट आपने कोई भी सर्टिफिकेट किया हो तो आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन लिमिट अप टू 40 ईयर्स फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 है। रिलैक्सेशन जो है वो 40 साल तक का है, वो भी गवर्नमेंट ऑफिस जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो गवर्नमेंट में अपनी सर्विस दे रहे हैं उनके लिए, जो इशू सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो टाइम टू टाइम इशू होता रहता है उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। Note, the critical date for determining the age limit shall be the last date up to which application have been called for, that is 30 days from the date of publishing of advertisement in employment news रोजगार समाचार न्यूज़पेपर। मतलब जो भी आपकी एज मांगी गई है वो आपकी कितनी, जो भी आपका जैसे लास्ट डेट है 17/11 तक, तो उस टाइम तक आपकी यही एज बिटवीन होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस। तो देखो एप्लीकेशन प्रोसेस में ये है कि जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है इसी फाइल के साथ अटैच है, मैं भी आपको शो करूँगी, तो उसको आपको फिल करना है पूरा। उसके साथ आपको अपनी सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपीज़ यानी कि अपनी जो भी डॉक्यूमेंट है उसको फोटोकॉपी करा के उसके ऊपर साइन करना है। मेट्रिकुलेशन 10th या 10th के इक्विवेलेंट आपने कुछ किया हो उसकी मार्कशीट लगानी है। ठीक है। साथ में अगर आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से, मतलब जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है, अगर आप उससे फॉर्म को फिल करते हो तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अगर आप कहीं पे प्रेजेंट में एम्प्लॉयर हो तो आपको NOC लगानी होगी। फॉर्म को फिल करने के बाद एनवेलप जो होता है, जैसे आप इस फॉर्म को फिल करने के बाद एक एनवेलप में डालोगे तो उसके ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट। ठीक है। जैसे आप कोई भी CSC वगैरह से फॉर्म लेके आते हो तो उसके ऊपर तो लिखा होता है पूरा डिटेल में कि एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट, लिखने के बाद डैश छोड़ देते हैं कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे किसी भी फॉर्म में, तो वो यहाँ पे लिख देंगे, कैटेगरी लिख देंगे, यहाँ पे आपका सब कुछ मेंशन होता है, टू द फ्रॉम, इस तरीके से। लेकिन अगर आप खुद ही प्रिंट निकालते हो तो उस केस में क्या होगा, आपको खुद लिखना होगा, जो आपका बाहर एनवेलप होगा उसके ऊपर की तरफ आप ये पूरी लाइन लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट। कैटेगरी भी लिख देना साथ में कि आप कौन सी कैटेगरी से भर रहे हो, जनरल OBC SC ST ये सब। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो एड्रेस ये बता रखा है इस वाले यहाँ पे लिखोगे 2 लिख के, फिर आप पूरा एड्रेस लिखोगे ये वाला कंप्लीट विद पिन कोड। फिर इस साइड में आप फ्रॉम लिख के अपना एड्रेस लिख देना। इन केस अगर आपकी पोस्ट रिसीव नहीं होती है तो वो वापस आपके पास ही आ जाए। ठीक है। उसके बाद आपने ये लिख लिया शैल बी एक्सेप्टेड एंड अदर टू रीच दिस ऑफिस बाय पोस्ट ऑन और बिफोर 30 डेज, यानी कि 17 नवंबर से पहले पहले आपने जो पोस्ट किया वो इनके पास पहुंचनी चाहिए।
एड्रेस आपका रहने वाला है द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम पर्सनल एंड एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, 2nd फ्लोर, न्यू कस्टम हाउस, बल्लड़ एस्टेट, मुंबई। और ये आपका पिन कोड है। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजेगा साथ में, सिर्फ आपको फ़ोटोकॉपीज़ भेजनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही मांगे जाते हैं, ठीक है। जो आपकी जॉब होगी, मतलब जब भी अगर आप इसको आपको मतलब आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट वगैरह में, आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो जो आपका टाइम पीरियड रहेगा वो 2 साल का रहने वाला है, ठीक है। आपको जो भी एप्लीकेशन का फॉर्म है या कुछ भी डिटेल जाननी है तो वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जान सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, आप डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट इसी पेज पे ओपन हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखो, आपका एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। 15 नंबर की आपकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आएगी, 15 की इंग्लिश आएगी और 15 की आपकी जीके आएगी, ठीक है। 15 करके इन तीनों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। 5 मार्क्स का आपका कैंटीन स्पेसिफाई सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे कि जनरल हाइजेनिक, सैनिटेशन, सेफ्टी प्रिकॉशंस इन किचन में हमें कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए, बेसिक फूड्स एंड न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में, ठीक है। उसके बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पर द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन। जो भी कैंडिडेट को चूज़ किया जाएगा वो उनके रिटन एग्जामिनेशन बेस पे चूज़ किया जाएगा। जो भी आपका डेट और वेन्यू होगा वो आपको बता दिया जाएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। एक कैंडिडेट सिर्फ एक बार ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट मस्ट कैरी, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस टाइम पे आपको अपनी एक फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल, मतलब एक फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए, आपकी खुद की फ़ोटो भी होनी चाहिए, और एक आइडेंटिटी प्रूफ में आप कुछ भी ले जा सकते हो, वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज से कोई भी आपको कार्ड इशू है, ये सब चीज़ें। दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप इनमें से कुछ नहीं लेके जाते हो तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद है कि अगर आप जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो आप मेंशन कर रहे हो आपकी 10th के हिसाब से ही होगी। ऐसा नहीं है कि आपके 10th में कुछ हो और आपके डॉक्यूमेंट्स में, अदर डॉक्यूमेंट्स में कुछ और हो, फिर आप वहाँ पे जाके, जैसे मान लो आप आधार कार्ड ले जाते हो एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपकी 10th और आधार कार्ड में दोनों में डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो वहाँ पे ऐसी कोई रिक्वेस्ट की एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखें और फिर ही फिल करें। एजुकेशन आपको पता है 10th होनी चाहिए। जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हो वो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सब इसमें आपकी बता रखा है। और रिक्रूटमेंट जो भी मतलब कैंसिल भी की जा सकती है, पोस्टपोन भी की जा सकती है, सस्पेंडेड, टर्मिनेट भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वो सब उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा, आप उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है। नो एप्लीकेशन सीइंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI शैल बी एंटायर टिल कंप्लीटेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। आप RTI भी नहीं लगा सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस। और उसके बाद आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करने के बाद इस एड्रेस पे भेजना होगा, मैंने आपको जो बता दिया है। अगर आप 30 दिन के बाद जाता है या डेट 17 नवंबर के बाद पहुँचता है तो वहाँ से आपका जो लेटर है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखिए ये आपका परफॉर्मा है जो कि आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर में ही आपको सारे फॉर्म को फिल करना होगा, ये आपका लिखा हुआ ही है। उसके बाद लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो, यहाँ पे आपको अपनी लेटेस्ट फ़ोटो लगानी है जो कि आपकी सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। जैसे मेरा नाम अमीशा है तो मैं अपनी फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पे ऐसे अपना साइन कर दूँगी, तो ये आपका सेल्फ अटेस्ट हो गया। आधा फ़ोटो के ऊपर, आधा फ़ोटो से नीचे। नेक्स्ट है आपको अपने यहाँ पे नेम लिखना है कैपिटल लेटर में, जैसे मैंने लिखा अमीशा कौशिक। फादर नेम लिखेंगे यहाँ पे आपका, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th मांग रखी है तो आप वही लिखोगे, ठीक है। मेट्रिकुलेशन या फिर 10th भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th लिखोगे, कौन से बोर्ड से किया है, CBSE से किया है, HBSC से किया है, RBSE से किया है, जिससे भी किया है वो लिखोगे। बाद आपको पास्ट ईयर कौन से पास में किया, डिवीज़न कौन सी आपको पता है। अगर आपके 70% से ऊपर मार्क्स हैं तो फर्स्ट डिवीज़न हो गया, ये सब। परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखना है, फुल मार्क्स कितने हैं वो लिखने हैं, आपके सब्जेक्ट लिखने हैं, ठीक है। सेकंड में आप लिख सकते हो अगर आपने 12th किया है या फिर आप अपनी हायर एजुकेशन दे दो, वो सब। कैटेगरी, तो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे। एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंट और परमानेंट, देखो 2 तरह के एड्रेस होते हैं आपके। जैसे देखो मान लो आपका परमानेंट एड्रेस, जैसे मेरा परमानेंट एड्रेस है रेवाड़ी, ठीक है, और मैं कहीं जॉब कर रही हूँ और वो मेरा एड्रेस है मान लो गुड़गांव का है या कहीं और का लगा लो।
अब मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना हमेशा परमानेंट, जब भी मुझे कोई पोस्ट रिसीव करनी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे मेरा पार्सल आएगा या कुछ भी आएगा, तो मैं हमेशा परमानेंट एड्रेस देती हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मैं उस टाइम पे अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन परमानेंट एड्रेस पे मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, भाई है, कोई ना कोई उस चीज़ को रिसीव कर सकता है। तो आप परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपसे इजीली कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो किसी का सेम होता है, किसी का अलग भी हो सकता है, तो जैसा भी है आपके इस अकॉर्डिंग आप वो डाल सकते हो। नेशनलिटी आपकी इंडियन, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब आप डालेंगे, ठीक है। देखिए मैं ये परमानेंट वाली बात मैंने आपको इसलिए बोली कि यहाँ पे मैं रिसीव इसलिए कर सकती हूँ। देखो आप जो फॉर्म को फिल करोगे तो आपको ना 2 एनवेलप डालने हैं, एक तो बड़ा और एक छोटा, ठीक है। इसके अंदर आपका फॉर्म फिल मतलब इसके अंदर तो आप अपना फॉर्म डालोगे, उसके साथ ही आपको एक और एनवेलप डालना है जिसके अंदर आपको क्या करना है, उसके ऊपर सिर्फ अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है। मतलब जब भी जैसे कॉल लेटर के लिए ना आपको भेजते हैं, इंटरव्यू के लिए जब आएगा तो उसके अंदर एक पेज आता है जिसके ऊपर आपकी एक फ़ोटो लगी रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल होगी, यहाँ पे आपका लिखा होगा कि किस डेट में और कहाँ पे आपका वो एग्ज़ाम होना है कैंटीन अटेंडेंट का। तो ये जो है, ये जो आपका पूरा कॉल लेटर है, ये इसी फॉर्म, इसी एनवेलप के अंदर आता है जो आप यहाँ से भेजते हो, ठीक है। तो 2 एनवेलप हो गए, एक बड़ा वाला जिसके ऊपर आप लिखते हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट, ये सब चीज़ें, 2 जहाँ पे आप भेज रहे हो फ्रॉम, ये फिर इसके अंदर आप अपना फॉर्म भी डालते हो, साथ में ही ये एक छोटा वाला एनवेलप भी डालते हो, ठीक है, जिसके ऊपर सिर्फ आपका एड्रेस होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं वो देखिए। ये फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, एक तो आपको 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट यानी कि 10th की मार्कशीट जो हमारी है वो डालनी है। प्रूफ एज में आपकी 10th की मार्कशीट ही आ जाएगी, कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, उसके बाद ये आपका डिक्लेरेशन है, जिस भी प्लेस से हो। मैं रेवाड़ी से हूँ, मैंने रेवाड़ी लिख दिया यहाँ पे। डेट आज की, जैसे मैंने आज ये फॉर्म फिल किया है तो 22/10/2025, यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर कर दूँगी, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आप इसको पूरा फिल करके पोस्ट करवा दीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो उसी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करते रहेंगे। और इसे आप या तो नॉर्मल या फिर स्पीड पोस्ट किसी से भी करवा सकते हो, ठीक है। आपको पोस्ट करनी है ना, तो आप साधारण डाक से भी कर सकते हो, जो अपन लेटर बॉक्स में डाल के आ जाते हैं, उससे भी करा सकते हो, या स्पीड पोस्ट। जब आप स्पीड पोस्ट कराते हो तो इसके अंदर आपको एक स्लिप दी जाती है, जिससे क्या है आप अपनी पूरी ट्रैकिंग कर सकते हो। और नॉर्मल में आपके पास कोई सबूत नहीं होता कि भैया आपकी कितने दिन में पहुंची है, एट प्रेजेंट वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किससे भेजते हो। मैंने आपको बता दिया, आप दोनों में से किसी से भी भेज सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, फिर बता देती हूँ। ये फॉर्म भरना है, इसके साथ में आपको 10th की मार्कशीट लगानी है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, और एक अगर आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लगा सकते हो, आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी एक ID प्रूफ भी लगा सकते हो, ठीक है। साथ में एक अपना खुद का लिखा हुआ स्वयं का पूरा डाक पता हुआ लिफाफा डालना है, यानी कि एनवेलप डालना है, अपना खुद का एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। कहाँ पे पोस्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया है, इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करनी है। स्पीड पोस्ट कर सकते हो, नॉर्मल पोस्ट कर सकते हो, जो भी आपको है। आपका एग्ज़ाम होगा, शॉर्ट लिस्ट जितने भी कैंडिडेट होंगे, मतलब जब भी आप फॉर्म भरोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई हमें मान लो 1000 बच्चे आ गए, तो ऐसा तो नहीं है कि 1000 के 1000 को बुला लेंगे, वो उसके अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें कितने बच्चे बुलाने हैं, किस तरीके से, तो वो उस हिसाब से आपको कॉल लेटर भेजेंगे। और देन आपका फिर एग्ज़ाम होगा। ज्वाइनिंग होती है तो आपकी 2 साल के लिए होगी। आपकी जो भी इसमें क्वालिफ़िकेशन कुछ भी मांगा है वो सारा आपका 17 नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपकी एज हो चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।